इसके अंदर अब सबसे ज्यादा मेन चीज क्या होती है कि किस एरिया के अंदर आ रहा है और आसपास की अगर वेसिनिटी ऑलरेडी हैबिटेटेड है और उधर आपको क्या प्राइसेस देखने को मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या आया है और किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है और आगे चलकर क्या प्लान है, अभी हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। आपको पूरा का पूरा जो व्यू है ना अरावली का आपको मिलने वाला है और सामने की तरफ कोई अदर डेवलपमेंट भी नहीं है जिससे कि कल को चलकर आपका जो है व्यू रुकेगा। तो वहां पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, तो चीजें रहने वाली है थोड़ी सी अलग। जिस प्राइस पर जिस चीजों को लेकर ये आ रहे हैं इस टाइम पर, वो एक बहुत बड़ी मतलब अपने आप में मैं कहूंगा वैल्यू फॉर मनी डील होने वाली है। बट हाँ, ये इनिशियल स्टेज रहेगी तो आपको इसके अंदर क्या है बेनिफिट्स भी मिलेंगे और काफी सारी चीजें भी होंगी। जब एक रेप्यूटेड बिल्डर एक अच्छी चीज बनाकर डिलीवर भी करता है, जैसा आपने द्वारका एक्सप्रेस पे भी देखा होगा, 8,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी आज 24,000 पे ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पर स्कोप है, क्योंकि जब थोड़ी सी डेवलपमेंट के अंदर थोड़ा सा स्टॉपेज होता है तो वहां पर हमारे को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है एप्रिसिएशन का। तो वो जो आपको खाली लैंड पार्सल दिख रहा है ना, उधर आएगी आपकी M3M की ब्रांडेड एस्टन मार्टिन ब्रांडेड रेजिडेंसी। GSPR की आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। और अगर मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बैंग ऑन रहने वाला है ये प्रोजेक्ट GSPR के, क्योंकि जब भी आप इनिशियल स्टेज पर जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट भी देता है। हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आज मैं आ चुका हूँ फिर से एक नई लोकेशन पर। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आज मैं सेक्टर 63A के अंदर खड़ा हूँ और आप मेरे जस्ट पीछे भी देख रहे होंगे टाटा का इंटेलियन आपको दिख भी रहा होगा। तो आज मैं क्या करने आया हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रेजिडेंशियल लॉन्च, जो कि रहेगा सॉफ्ट लॉन्च के अंदर। और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मैं बना रहा हूँ पारस के स्क्वायर के अंदर खड़े होकर, जो कि बहुत बड़ी यहाँ पर आपने देखा भी होगा होटल चेन है। जो इस लोकेशन के अंदर रहते हैं या फिर आते जाते हैं उनको पता होगा इसके बारे में। तो आज मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा सा अपना बुकिंग करी और फिर मैंने सोचा एक बार आज यहाँ पर जो है आपके लिए वीडियो को बनाया जाए, क्योंकि जब भी आप इनिशियल स्टेज पर जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट भी देता है। इसी के साथ जो है ना हम लोग आगे अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट किस तरीके से आ रहा है और क्या क्या प्लानिंग्स है बिल्डर की। तो अभी जो इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा आपको जो लैंड पार्सल देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिलता है 8 एकड़ का। लेकिन अगर मैं पूरे की डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो टोटल 12 एकड़ का लैंड पार्सल है। तो आप सोच रहे होंगे बाकी का 4 एकड़ कहाँ गया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बाकी का जो 4 एकड़ है इस वाले जो ये पारस स्क्वायर है इसके जस्ट बगल वाला जो लैंड है वहां पर आपको देखने को मिलता है, जिधर से आपको पूरा का पूरा ब्लाइंड व्यू देखने को मिलता है अरावली हिल्स का। स्टेडियम भी देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं तो जो न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं ऑरम वगैरह जो आ रहे हैं फॉरेस्ट बिल्डर के, वो भी आपको उसी साइड में देखने को मिलेंगे। तो वहां पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, तो चीजें रहने वाली है थोड़ी सी अलग। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोकेशन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए सामने की तरफ अगर मैं बात करूं तो आपको गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है, जिधर से आप ये GSPR लेकर आएंगे। ये जो सामने वाला रोड आप देख रहे हैं जहाँ पर गाड़ियां चल रही हैं, उधर जो है ये इस रोड को GSPR कहा जा रहा है। हालांकि ये जो है अभी ऑप्टम के आगे जो है रोड का कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया है। तो लेकिन ये पूरा जो रोड है ना कनेक्ट होएगा आपका मानेसर की तरफ, तो इसलिए इसका जो नाम दिया गया है GSPR दिया गया है, ग्रेटर सॉर्थर्न पेरिफेरल रोड, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, पॉइंट की बात है। अगर आप ये देख रहे हैं कि भाई आपको GSPR की आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। और अगर मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बैंग ऑन रहने वाला है ये प्रोजेक्ट GSPR के। तो इसी के साथ अब हम लोग थोड़ी सी एक बार लैंड पार्सल की बात कर लेते हैं। हालांकि अभी अगर आपको बताऊं, ये सामने आप मेरे देख रहे होंगे कॉन्स्टेंट हाइट्स है। सामने आपको देखने को मिलता है ग्रैंड आर्च, और ये आपको टाटा का जो है इंटेलियन, और ये आपका कैपिटल लैंड जो कि आपका ऑप्टम के थ्रू बनाया हुआ है। इसके अंदर अब सबसे ज्यादा मेन चीज क्या होती है कि किस एरिया के अंदर आ रहा है और आसपास की अगर वेसिनिटी ऑलरेडी हैबिटेटेड है और उधर आपको क्या प्राइसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं आसपास की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको ये प्राइस कहीं ना कहीं 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास की चीजें जो है ऑलरेडी रेडी टू मूव इन के अंदर देखने को मिल जाती है। और जिसके अंदर चीजें जो है 35,000 तक की भी है और आपको चीजें जो है 22,000 की भी मिल जाती है। तो ब्रैकेट नोट की अगर मैं बात करूँ तो आपको 20 से और 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है चीजें आसपास की रेडी टू मूव इन सोसाइटी के अंदर पर स्क्वायर फीट का रेट आपको देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पर क्या आया है और किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है और आगे चलकर क्या प्लान है, अभी हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं शोभा की। शोभा यहाँ पर जो है अपना रेजिडेंशियल टावर्स लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर टोटल लैंड पार्सल जो है 12 एकड़ का रहेगा।
जो कि 2 हिस्सों में है, 8 एकड़ और 4 एकड़। और अगर मैं सबसे पहले अगर मैं 4 एकड़ की बात करूँ, जो कि पूरा जो है आपका पारस के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको देखने को मिलता है, उसके अंदर आपको स्पोर्ट्स एमिनिटीज रहेंगी और आपका उसके अंदर जो है रिक्रिएशनल पूरा का पूरा पार्क देखने को मिलेगा, रिटेल देखने को मिलेगा और इस पूरी की पूरी सोसाइटी का जो ईडब्ल्यूएस है वो भी आपको सेपरेट ही देखने को मिलेगा। तो आपके जो इंटरनल पूरा का पूरा जो कैंपस रहेगा वो एकदम आपको नीट एंड क्लीन देखने को मिलता है कि आपको किसी भी तरीके की छोटी या बड़ी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई जो 8 एकड़ है मेन लैंड है जिसके अंदर आपको रेजिडेंशियल टावर देखने को मिलता है, उसके अंदर क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले इसके अंदर आने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ टावर 4, जिसके अंदर आपको जो है 672 यूनिट्स देखने को मिल जाती है। और अभी जो करंट फेज है यानी कि फेज 1 है उसके अंदर अभी आपको सिर्फ 2 टावर लॉन्च होने को देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 328 यूनिट्स रहने वाली है इन टोटल। G+42 की भी हाइट होगी एक टावर की और दूसरे वाले टावर की G+43 की हाइट होगी। तो इधर से आपको जो है ना व्यू बहुत प्यारा मिलने वाला है, किसी भी तरीके से आपका व्यू जो ब्लॉकेज है ना वो नहीं होगी। अगर मैं इस होटल चेन की भी बात करूं यानी कि पारस स्क्वायर की भी बिल्डिंग की भी बात करूं तो 15th फ्लोर के आसपास तक ही है ये हाइट भी। तो अगर आप अबव जाते हैं, क्योंकि अगर टावर की प्लेसमेंट अभी मैं आपको सारा बताऊंगा, अगर आप अबव जाते हैं यानी कि 16 के अबव जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो व्यू है ना अरावली का आपको मिलने वाला है। और सामने की तरफ कोई अदर डेवलपमेंट भी नहीं है जिससे कि कल को चलकर आपका जो है व्यू रुकेगा। तो जिस प्राइस पर जिस चीजों को लेकर ये आ रहे हैं इस टाइम पर वो एक बहुत बड़ी मतलब अपने आप में मैं कहूंगा वैल्यू फॉर मनी डील होने वाली है, जिसके अंदर ये अभी 4 टू कोर अपार्टमेंट आएंगे। अब अगर मैं साइजेस की बात करूं तो 2300 स्क्वायर फीट का साइज देखने को मिल जाता है, जो कि 3 BHK रहेगा 2 कार पार्किंग के साथ। और सेकंड साइज की अगर मैं बात करूं तो 2700 स्क्वायर फीट का 4 BHK देखने को मिल जाता है, वो भी 2 कार पार्किंग के साथ। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो 3000 स्क्वायर फीट का आपको साइज देखने को मिल जाता है 4 BHK प्लस आपका सर्वेंट रूम के साथ, जिसके अंदर आपको 3 कार पार्किंग मिल जाती है। तो एक लॉजिकली आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं अगर मैं आपको एक रेट का अंदाजा दूं तो 6.5 करोड़ से 8.5 करोड़ के आसपास की आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाती है। बट हाँ, ये इनिशियल स्टेज रहेगी तो आपको इसके अंदर क्या है बेनिफिट्स भी मिलेंगे और काफी सारी चीजें भी होंगी। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई 6.5 करोड़ के आसपास से अगर हम अंदाजा लगाकर चले तो 28,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का आपको रेट अभी देखने को मिल जाता है। बट इसकी अगर मैं BSP की बात करूं तो आपको 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अभी आपको चीजें जो है सर्व करी जा रही हैं। इसके अंदर जो ऑफर और डिस्काउंट वगैरह की बात है एक बार हम ऑन कॉल कर लेंगे कि अभी आपको इनॉग्रली क्या ऑफर और क्या डिस्काउंट्स वगैरह जो है प्रोवाइड करे जा रहे हैं बिल्डर या हमारे द्वारा। और इसके अंदर अगर आपको आज की डेट में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको देना होगा EOI, जो कि रहेगा नॉन बैंकेबल, लेकिन वो आपका डेटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसे ही रेरा रिसीव होगा उस टाइम पर जो है उसकी डेट डल जाएगी। और अगर मैं EOI की बात करूं तो 25 लाख रुपए का आपको EOI देखने को मिल जाता है, जो कि आपका शोभा लिमिटेड के नाम से ही रहने वाला है। और अगर मैं पेमेंट की जैसे बात हुई, अगर मैं आपको बताऊं पेमेंट प्लान का क्या सीन है, तो बेसिकली आपने ये देखा होगा शोभा के अंदर मोस्टली आपको ना CLP प्लान ही देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए जब एक रेप्यूटेड बिल्डर एक अच्छी चीज बनाकर डिलीवर भी करता है, जैसा आपने द्वारका एक्सप्रेस पे भी देखा होगा इतनी इनिशियल स्टेज की जो इन्वेस्टमेंट करी थी जिन्होंने मतलब उस टाइम पर, आज ये देखिए कि मतलब कम से कम भी 8,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी आज 24,000 पे ट्रेड हो रही है, यानी कि उनका 3 टाइम्स हो गया है। तो आप इस एरिया को भी लेकर यही चलिए क्योंकि अभी रोड कनेक्टिविटी जो है ना पूरे का पूरा पैच खुला नहीं है, तो यहाँ पर स्कोप है। क्योंकि जब थोड़ी सी डेवलपमेंट के अंदर थोड़ा सा स्टॉपेज होता है तो वहां पर हमारे को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है एप्रिसिएशन का। जब आप ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे होंगे आप बसावट पूरी है और सोसाइटीज भी हैं, ऑफिशियल टावर भी हैं, जहाँ पर आपका देख लो ना गूगल का ऑफिस है, आपका जोमेटो का ऑफिस है, सारे के सारे यहाँ पर जो कॉर्पोरेट ऑफिस पूरे बने हुए हैं। तो यहाँ पर अभी स्कोप है और कहीं ना कहीं जो बिल्डर के अंदर दम होता है ना तो चीजें निकल कर आती है। मेन चीज अब यहाँ पर क्या समझने वाली है, फ्यूचरिस्टिक यहाँ पर जो आने वाले टाइम पर जो डेवलपमेंट्स होंगी उसके अंदर कौन कौन है पार्टिसिपेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मार्केट के अंदर जाने माने रहते हैं, इन दो वो जो आपको खाली लैंड पार्सल दिख रहा है ना, उधर आएगी आपकी M3M की ब्रांडेड एस्टन मार्टिन ब्रांडेड रेजिडेंसी। तो आपको यहाँ पर ये एस्टन मार्टिन भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं आपको मैक्स भी देखने को मिलेगा, जो कि आपका रहेगा कॉन्शियंट और आपका महिंद्रा के जस्ट बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है उसके अंदर। इसके साथ यहाँ पर जो है ओबोराय भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ओबोराय रेजिडेंसी भी आने वाली है, बहुत जल्द आप सुनेंगे, बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो
फ्यूचर प्रोपोजिशंस काफ़ी सारी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको ना थोड़ा सा एक बार ना प्लेसमेंट बता देता हूँ कि किस किस तरीके से है। तो ये सामने आपका GSPR है। GSPR से आप एंट्री करेंगे, यानी कि वो जो शेड का कोना आपको दिख रहा है वहाँ पर आप एंट्री करेंगे और जो वो आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिख रहा है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है पहला टावर आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं ये ग्रीन जो यहाँ पर कारपेट टाइप बिछा हुआ है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको सेकंड टावर की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो थोड़ा सा अभी मटेरियल पड़ा हुआ है, इधर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर थर्ड टावर देखने को मिलेगा और ये बॉक्स के पास यहाँ पर आपको फोर्थ टावर जो है देखने को मिल जाता है। और अब मैं बात करूँ इस पूरे के पूरे स्पेस की, तो ये पूरा का पूरा जो स्पेस है आपको क्लब हाउस का स्पेस देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको 2 एंट्री एग्जिट देखने को मिल जाते हैं। यानी कि एक तो रहेगा आपका स्टार्टिंग में, वहाँ पर जो कोने में आपको दिख रहा है वहाँ पर, और एक आपका रहेगा एंट्री एग्जिट यहाँ पर जहाँ पर DG लगा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये प्रोजेक्ट रहने वाला है आपका विन विन। मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप एक बार चीज़ों को प्लान करिए, विजिट करिए, एक बार चीज़ों को समझिए, क्योंकि जब एक रेप्यूटेटेड बिल्डर कोई चीज़ लेके आ रहा होता है तो वहाँ पर एक बार इन्वेस्टर को आना ज़रूर पड़ता है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आइएगा ज़रूर, मिलेंगे जल्द किसी नए वीडियो में या फिर विजिट पर। धन्यवाद, नमस्कार।